पाठ 4 जंतुओं में अनुकूलन एडेप्टेशन इन एनिमल्स। मुख्य बिंदु। पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। सुरक्षा के लिए अनुकूलन। जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों वर्षों बाद ही पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुईं। आज हम देखते हैं कि पृथ्वी के प्रायः सभी भागों में जीव जंतुओं का निवास है। ये जंतु विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में निवास करते हैं। पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में परिस्थितियां एक समान नहीं हैं। कहीं रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, तो कहीं पर्वत, कहीं बर्फ ही बर्फ, तो कहीं हरे भरे मैदान। इन विभिन्न परिस्थितियों में निवास करने वाले जंतुओं को अपनी आदतों, खान पान आदि के मामले में स्वयं को परिस्थितियों के हिसाब से डालना पड़ता है। उन्हें पर्यावरण के अनुरूप स्वयं को विकसित करना पड़ता है। उन्हें उनके वातावरण में ही मौजूद खाद्य सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता है। जंतुओं के लिए उनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्वयं को पर्यावरण के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। जंतुओं को प्राकृतिक निवास स्थान के अनुसार निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। एक, स्थलीय जंतु। हर समय पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को स्थलीय जंतु कहा जाता है, जैसे गाय, बाघ, शेर, खरगोश, घोड़ा, हाथी आदि। वे टांगों की सहायता से जमीन पर दौड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। इन जंतुओं के पास वायु में श्वास लेने के लिए फेफड़े तथा सुरक्षा व खतरा महसूस करने के लिए संपूर्ण विकसित आंखें, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा होती है। कुछ जंतुओं के पैर नहीं होते या कम विकसित होते हैं, जैसे सांप, अजगर, केंचुए आदि। सांप की टांगें नहीं होती। उनके शल्क होते हैं, जिनकी सहायता से वे जमीन पर रेंगते हैं। 2, ठंडे एवं गर्म स्थानों पर रहने वाले जंतु, जैसे ध्रुवीय भालू, याक, सफेद लोमड़ी, हिमालय के खरगोश की त्वचा मोटी व अधिकतर फर से ढकी होती है। उनकी त्वचा के अंदर वसा भी होती है। यह उनके शरीर को गर्म रखती है। रेगिस्तान में दिन बहुत अधिक गर्म तथा रातें बहुत अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं में सर्वप्रथम जंतु ऊंट है। ऊंट का शरीर रेगिस्तान में रहने के लिए उपयुक्त है। ऊंट के पैर चौड़े व गद्देदार होते हैं। अपने पैरों के कारण ऊंट आसानी से रेत में चल सकता है। ऊंट लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। जब कभी ऊंट को पानी मिलता है, तो वह पानी की बहुत बड़ी मात्रा को पीकर इसे अपने पेट में संचित कर लेता है। ऊंट की त्वचा मोटी तथा रोएदार होती है, जिसके कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में पड़ने वाली गर्मी व सर्दी का ऊंट पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसके अलावा बिच्छू, छिपकली, सांप, चूहे आदि जंतु रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 3, जलीय जंतु। जल में निवास करने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहा जाता है। मछली, केकड़ा, डॉल्फिन, कछुआ, सीप, घोधा आदि जलीय जंतु हैं। नदियों की अपेक्षा समुद्रों में जलीय जंतुओं की अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इन जंतुओं के तैरने पर शरीर रचना इन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। कुछ जल पक्षियों के पैर जालयुक्त मीन पक्ष होते हैं, जो उनको आगे धकेलने में सहायता करते हैं। केकड़े और मछलियों के गलफड़े इन्हें जल में ही सांस लेने में मदद करते हैं। कुछ जलीय जंतु थोड़ी थोड़ी देर में सांस लेने के लिए जल से बाहर निकल आते हैं। 4, उभयचर जंतु। स्थल और जल दोनों स्थानों पर रहने वाले जीव जंतुओं को उभयचर जंतु कहते हैं। मेढक, मगरमच्छ आदि उभयचर जीव जंतुओं के उदाहरण हैं। ये जीव जंतु जलीय जीव जंतुओं की भांति अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। इनके पैरों की अंगुलियां भी झिल्लीयुक्त होती हैं, जो इनकी जल के अंदर तैरने में सहायता करती है। ये जीव जंतु पानी में तैरने के साथ साथ भूमि पर भी चल फिर सकते हैं।
5. वायुवीय जंतु। वायु में उड़ने वाले जीव जंतु वायुवीय जीव जंतु कहलाते हैं। चील, कबूतर, कौआ, गौरैया आदि इसी प्रकार के जीव जंतु हैं। इनके शरीर की बनावट भी वायु में उड़ने वाले के लिए अनुकूल होती है। इनका शरीर हल्का होता है ताकि ये आसानी से उड़ सकें। शरीर का हल्कापन खोखली हड्डियों एवं हल्के पैरों के कारण होता है। इनकी नावनुमा आकृति इन्हें वायु को चीरकर आगे बढ़ने में सहायता करती है। कुछ पक्षियों की अंगुलियां तथा पंजे होते हैं जो उन्हें शाखाओं पर सुरक्षित रूप से बैठने में सहायता करते हैं। 6. वृक्षीय जंतु। जो जंतु अपना अधिकतर समय वृक्ष पर बिताते हैं वृक्षवासी जंतु कहलाते हैं, जैसे पक्षी, बंदर, लंगूर, कोयल, गिलहरी आदि वृक्षवासी जंतु हैं। वृक्षों पर चढ़ने के लिए उनकी टांगें मजबूत होती है। वृक्षवासी जंतुओं के पंजे अनेक प्रकार के होते हैं जो वृक्षों की शाखाएं पकड़ने में उनकी सहायता करते हैं। बंदरों की लंबी पूंछ और हाथ उन्हें वृक्ष पर चढ़ने तथा लटकने में सहायता करते हैं। सभी जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। सभी जंतु एक समान भोजन नहीं खाते। कुछ जंतु पेड़ पौधे या दूसरे जंतु मांस खाते हैं। अपने भोजन खाने की आदतों के अनुसार इन्हें अग्रलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। 1. शाकाहारी जंतु। केवल पेड़ पौधे खाने वाले जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहा जाता है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, हाथी आदि। भोजन की तलाश में लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए उनकी मजबूत टांगें होती हैं। उनके सामने की ओर भोजन काटने के लिए नुकीले दांत होते हैं तथा पीछे की ओर चबाने के लिए चौड़े दांत होते हैं। जिराफ की लंबी गर्दन वृक्षों की ऊंची शाखाओं से पत्तियां खाने में सहायता करती है। 2. मांसाहारी जंतु। वे जंतु जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं के मांस से प्राप्त करते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। शेर, बाघ, लोमड़ी, सांप आदि जंतु केवल दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। शिकार पकड़ने के लिए इनके पंजे मजबूत होते हैं तथा फाड़ने के लिए उनके सामने के दांत बहुत नुकीले होते हैं तथा चबाने के लिए पीछे के दांत चौड़े होते हैं। 3. सर्वाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो पौधों एवं जंतुओं दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे कौआ, कुत्ता, मोर, बिल्ली तथा मनुष्य भी सर्वाहारी होते हैं। 4. परजीवी जंतु। दूसरे सजीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहने वाले जंतुओं को परजीवी जंतु कहा जाता है, जैसे खटमल, जोंक, पिस्सू, मच्छर आदि। परजीवियों को भोजन प्रदान करने वाले जंतुओं को मेजबान कहा जाता है। उनके अंदर चूसने वाली नली होती है जिनकी सहायता से वे अपने मेजबानों से भोजन चूसते हैं। सुरक्षा के लिए अनुकूलन। जंतुओं को दूसरे जंतुओं द्वारा शिकार करके खाया जाता है, अतः उन्हें स्वयं को अपने शत्रुओं से बचाने की आवश्यकता होती है। बहुत से जंतु स्वयं को अपने शत्रुओं से बचाने के लिए दौड़ते हैं। हिरन, खरगोश, जेब्रा आदि बहुत तेज दौड़ सकते हैं। कुछ जंतुओं ने परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालने के उपाय ढूंढ लिए हैं, जिससे उन जीव जंतुओं को देख पाना मुश्किल हो जाता है। इसे रंग परिवर्तन, छल के नाम से जाना जाता है। छल वाले कीट लगभग एक छोटी टहनी के समान दिखाई पड़ते हैं। गिरगिट परिस्थितियों के अनुसार अपनी त्वचा का रंग बदल सकते हैं। एक ध्रुवीय भालू के सफेद फर बर्फ के समान लगते हैं, अतः भालू का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जेब्रा तथा बाघ के शरीर की पट्टियां जंगल में उन्हें ढूंढना मुश्किल बनाती हैं। 5. लुप्त जीव जंतु। आज के समय में न पाए जाने वाले प्राचीन समय के बहुत से जंतु को लुप्त जीव कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे बदले हुए पर्यावरण में स्वयं को नहीं ढाल पाते, अतः वे मर जाते हैं तथा हमेशा के लिए लुप्त हो जाते हैं, जैसे डायनासोर तथा आर्कियोप्टेरिस लुप्त हो गए हैं।
याद रखने योग्य। पृथ्वी के प्रायः सभी भागों में जीव जंतुओं का निवास है। जंतुओं को प्राकृतिक निवास स्थानों के अनुसार बांटा गया है: स्थलीय, जलीय, उपचर, वायवीय तथा वृक्षीय। जंतुओं को खाने की आदतों के अनुसार कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी। स्थल और जल दोनों स्थानों पर रहने वाले जीवों को उभयचर कहते हैं। परजीवी छोटे जंतु होते हैं जो दूसरे जंतुओं के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं। स्वयं को पर्यावरण के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जो जंतु स्वयं को वातावरण के अनुसार बदल नहीं पाते, वे मर जाते हैं तथा लुप्त हो जाते हैं।